जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था, और दूसरा टॉपिक रहेगा खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। ये दोनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, गांधी जी ने वो सत्याग्रह चलाया था और वो सफल रहा था। उसके बाद गांधी जी द्वारा ये दो सत्याग्रह हम देखेंगे, दोनों टॉपिक को आसानी से क्लियर करेंगे। इसको बहुत मतलब कम वर्ड में इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला जो था वो अहमदाबाद मिल हड़ताल है जो 1918 में हुआ था। क्या मामला था ये, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए हुआ क्या था। अहमदाबाद यानी गुजरात, इसमें मिल में जो मजदूर काम करते थे वहाँ मजदूर क्या करते हैं कि प्लेग बोनस को लेकर विवाद शुरू होता है। बोनस आप लोग समझते हैं कि कंपनी में बोनस जो मिलता है मजदूरों को, बोनस को लेकर विवाद था। आखिर विवाद क्या था? जो मजदूर थे वो मालिक से डिमांड करते हैं 50% बोनस के लिए। यानी जो मालिक हैं मिल में, उनसे मजदूर डिमांड करते हैं कि हमें बोनस में 50% चाहिए। मजदूर की मांग रहती है 50%, मालिक जो होते हैं वो देने से इनकार कर देते हैं, मतलब मजदूर नहीं। अब जब मालिक बोनस देने से इनकार करते हैं तो मजदूर जो होते हैं वो हड़ताल कर देते हैं। लंबा चलता है हड़ताल, मतलब महीनों चल जाता है। तब इसमें गांधी जी की एंट्री होती है और महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं, उन मजदूरों से मिलते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी कहते हैं कि आप लोग हड़ताल, मतलब उस हड़ताल को प्रोत्साहित कर देते हैं कि ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं ये जायज़ है। और खुद गांधी जी उस हड़ताल में शामिल होते हैं, बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, और साथ ही साथ वो भी इसका सहयोग करने लगते हैं मजदूरों के साथ में। और मजदूर इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि मजदूर जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह सफलतापूर्वक गांधी जी ने जीत लिया था। अब देखिए इसमें होता क्या है। गांधी जी जब डिमांड करने बैठ जाते हैं तो आते हैं तो बोलते हैं मजदूरों से कि आप 50% बोनस की डिमांड न कीजिए, बल्कि आप 35% का डिमांड कीजिए कि हमें 35% चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मिल के मालिक हैं वो कहते हैं कि हम सिर्फ 20% देंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? अब देखिए आगे क्या होता है। गांधी जी का भूख हड़ताल, गांधी जी का पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में किए थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा आप लोग। भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और सारे मजदूरों से कहते हैं कि आप 35% का डिमांड रखिए। हालांकि मिल मजदूरों की जो डिमांड होती है उस पर जो मालिक होते हैं उनको मानना पड़ता है, और अंततः मजदूर के पक्ष में निर्णय आता है और मिल मालिक 35% पे राजी हो जाते हैं। 35% उनको बोनस देना पड़ता है, मजदूर खुश हो जाते हैं और ये आंदोलन सफल होता है। दूसरा आंदोलन देखिए खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में शुरू हुआ था। होता क्या है, गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। कारण क्या रहता है? 1918 में खेड़ा में एक भीषण दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, मतलब फेमाइन बोलते हैं हम लोग, अकाल पड़ता है और सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती है, अकाल का मतलब कि सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गया पूरे साल का। अंग्रेज इतने मतलब दमनकारी रहते हैं कि उनको देखिए क्या करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसानों से मालगुजारी वसूली जारी। कहने का मतलब कि आपका फसल हो चाहे ना हो, हमको मालगुजारी चाहिए, हमको जो टैक्स आपको लगान देना है वो दीजिए। बस इसी को लेके किसान यहाँ पे आंदोलन कर देते हैं कि जब फसल हुई ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से आखिर पे करेंगे आपको मालगुजारी। बात यही होती है। अंग्रेज क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर कर नहीं तो जमीन जब्त। यानी अगर आप मालगुजारी नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं कर, तो आपकी जमीन जब्त की जाएगी। यही नहीं रुकते अंग्रेज, बल्कि संपत्ति को कुर्क करते हैं। कुर्क मतलब जब्त कर लेना। किसानों की संपत्ति को जब्त कर लेते हैं, उनके मवेशियों को जब्त करते हैं। मवेशी का मतलब यहाँ पे जो जानवर को वो लोग पालते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, उन सबको जो किसान पालते हैं उनको जब्त कर लेते हैं। और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी बीच में आते हैं। महात्मा गांधी इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि फसल बर्बाद हो गई है तो आखिर किसान कहाँ से देंगे टैक्स। जायज़ भी है, गांधी जी की डिमांड भाई इन लोगों को सुन लेनी चाहिए। सुनते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट। अब देखिए होता क्या है। गांधी जी आंदोलन में आते हैं और कर के लिए मना कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं किसानों को कि आप लोगों को टैक्स पे नहीं करना है। किसान बोलते हैं कि ठीक है भाई, नहीं पे करेंगे।
अब बातें चलती हैं, तब तक फिलहाल होता क्या है कि गांधी जी तो मना कर देते हैं किसानों को। गांधी जी का साथ देने के लिए वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक, ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ये दोनों भी जुड़े होते हैं। आंदोलन चलता है, बहुत लंबा नहीं चलता है, लेकिन आंदोलन चलता है और आखिरकार अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश हुकूमत होती है, उनको झुकना पड़ता है। परिणाम क्या निकल के आता है कि ये लोग समझौता के लिए रेडी हो जाते हैं। कौन? ब्रिटिश, अंग्रेज। और समझौता होता है और समझौते के तहत 1 वर्ष का कर माफ कर दिया जाता है। यानी बोला जाता है कि 1 साल किसानों से लगान नहीं लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, आगामी वर्षों के कर की दर में कमी, यानी जो आने वाले साल हैं जो लगान तय किया जाएगा उसमें थोड़ी कमी कर दी जाती है कि कम लिया जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आता है कि जब्त संपत्ति वापस, यानी जो ये लोग अंग्रेज संपत्ति कुर्क किए थे उसको क्या करते हैं, किसानों को वापस करते हैं। दोनों जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्योग्राफी और सिविक्स और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से भी आएंगे। और करंट अफेयर्स या जीएस का जो बात है उसके लिए भी वीडियो बनेगा। सारे के सारे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप छोटा सा एक नोट्स बना के इसको याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।